गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने स्विट्ज़रलैंड के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, उनका इतिहास कैसे रहा है और संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया रही है। उससे संबंधित कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों या बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? स्विट्ज़रलैंड में 1848 के संविधान द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई थी। दूसरा पॉइंट, सर्वप्रथम स्विट्ज़रलैंड को स्थायी तटस्थता की मान्यता कब प्रदान की गई थी? सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्ज़रलैंड को स्थायी तटस्थता की मान्यता प्रदान की गई। तीसरा क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व के कोई दो कारण बताइए। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र पहला कारण है और दूसरा प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक। चौथा क्वेश्चन, स्विट्ज़रलैंड के वर्तमान संविधान से पूर्व शासन व्यवस्था का संचालन किस आधार पर किया जा रहा था? इसका आंसर है वर्तमान संविधान से पूर्व शासन व्यवस्था का संचालन 1848 में निर्मित 1874 में संशोधित संविधान के आधार पर किया जा रहा था। पांचवा क्वेश्चन है, संघीय शासन ने नवीन संशोधन को स्वीकार करने का अधिदेश कब जारी किया? संघीय शासन ने 18 दिसंबर 1998 को नवीन संविधान को स्वीकार करने का अध्यादेश जारी किया। छठा क्वेश्चन है, स्विस संविधान में संघात्मक व्यवस्था के कोई भी दो लक्षण बताइए। पहला लक्षण है लिखित एवं कठोर संविधान और दूसरा लक्षण है संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन। सातवां क्वेश्चन है, स्विस संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? स्विस संविधान में केवल दो प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन। आठवां, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 192 से 195 में किया गया है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है? स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा अथवा संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन, संविधान में पूर्ण संशोधन से क्या अभिप्राय है? संविधान में पूर्ण संशोधन से अभिप्राय संविधान की संपूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार से है। 11वां पॉइंट देखते हैं, संविधान में आंशिक संशोधन से क्या अभिप्राय है? आंशिक संशोधन से अभिप्राय है कि संविधान में किसी एक या कुछ विशेष धाराओं में संशोधन करना है। सविन्यासित आरंभक से क्या तात्पर्य है? सविन्यासित आरंभक का अर्थ होता है जनता संविधान से संबंधित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार करके संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त 13वां क्वेश्चन है, अविन्यासित आरंभक से क्या तात्पर्य है? अविन्यासित आरंभक से तात्पर्य है जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और संबंधित विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद पर छोड़ दे। 14वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रसंग में पूर्ण कैंटन तथा अर्ध कैंटन की स्थिति में क्या अंतर है? संविधान संशोधन पर लिए गए लोक निर्णय में अर्ध कैंटन का मत केवल आधा माना जाता है, जबकि पूर्ण कैंटन का मत एक समझा जाता है। इस प्रकार इस 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निर्धारित होते हैं। अब हम बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, एक इस विद्वान ने कहा। जॉन ब्राउन मैसन, सबसे पहले ही बताया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? केवल एक, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है? केवल 4 भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट के रूप में, स्विट्ज़रलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की? 2002 ईस्वी में। स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण सभी हैं। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। बहुल कार्यपालिका यहाँ पर है, प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है। बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? स्विट्ज़रलैंड की विशेषता है। स्विट्ज़रलैंड के 1848 में निर्मित संविधान से के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया था? 1874 में किया गया था। इसके बाद हम 9वें क्वेश्चंस पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन बताता है कि स्विट्ज़रलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू किया गया? 18 अप्रैल 1999 को। स्विट्ज़रलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? 195 धाराएं हैं और 4 अध्याय हैं। स्विट्ज़रलैंड के नवीन संविधान की विशेषता क्या है? यह निर्मित लिखित अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, यह एक कठोर संविधान है, ये प्राचीनतम गणराज्य है।
इसके बाद हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब से प्रदान किया गया है? 8 फरवरी 1971 से। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के द्वारा कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है? 18 वर्ष आयु। इसके पश्चात 14वां क्वेश्चन, स्विस संघ में कितने कैंटन हैं? कुल कितने राज्य हैं? 23। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। किस देश का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान नहीं है? चाइना का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। जबकि सत्य कथन है, स्विस संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। स्विस संविधान में बहुत व्यापक रूप में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्विस संविधान में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की संघीय सरकार को दी गई है। 18वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है और प्रशासनिक कानून पर आधारित यहाँ पर न्यायपालिका है। 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान स्विस संविधान का निर्माण कब हुआ है? 1999 में। 20वां क्वेश्चन, स्विस संविधान में पूर्ण संशोधन कब हुआ? 1874 में। स्विस संविधान किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी बहुल कार्यपालिका के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस संविधान के में प्रस्तावना के अतिरिक्त कितने अनुच्छेद हैं? 196। वर्तमान स्विस संविधान कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2000 को। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता ना संसदीय है और ना ही अध्यक्षात्मक है, अर्थात दोनों का समन्वय है। किस देश को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विस संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव। यहाँ पर स्विस संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वंशानुगत शासन, ये सब नहीं देखे जाते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ तिहरी नागरिकता पाई जाती है, जिसमें देश की नागरिकता, कैंटनों की नागरिकता और स्थानीय नागरिकता अलग होती है। स्विस संविधान की मुख्य विशेषता, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। किस देश में बिना जनता की सम्मति के संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता? स्विट्जरलैंड है। इस प्रकार हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका अध्ययन आप लोग सब कर लीजिएगा। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं।